कॉन्टेक्स्ट वही है जो आपके शुरू के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि एक प्रेयर हॉल है। तो प्रेयर हॉल में द लेंथ इज one more than twice, length is one more than twice, and the area is 300 meter square. So इस तरीके से दिया गया है, and यहाँ पर आपको क्या पता करना है, what is the length and breadth? So length is one more than twice of breadth. ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है चैप्टर के शुरू में। तो let breadth is x meter, so length will be 2x plus 1 meter. So length आ गई 2x plus 1 meter. Now we have to find the dimensions of the prayer hall. Okay. So L into B it is equals to area. तो इससे निकाल लें आप, that is x into 2x plus 1. x वैसे L यहाँ क्या है, 2x plus 1 है, तो जो जिससे एसोसिएटेड हो वो चीज वही लिखी जाए, और B की जगह क्या लिखो, x this is 300. So मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं and solve it. So that is 2x square plus x minus 300 is equals to 0. अब जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उन दोनों का प्रोडक्ट करो तो कितना आ जाएगा, इनका इंटर करो, -600. -600 के ऐसे दो टुकड़े करो जिससे कि उनका सम 1 आ जाए, क्योंकि जो बीच वाली टर्म उसका कोफिशिएंट 1 और उनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, that is -600. तो 600 के ऐसे दो टुकड़े आपको पता है, अदरवाइज -600 plus 1 तो उससे तो नहीं आएगा, 600 plus 1 से 1 आ जाएगा क्या उनके एड से, तो 600 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 300 150 75, सो 25 5 और 5. तो अब इसमें क्या हो सकता है, 8 24, ये 24 हो गया, ये 25, 24 एंड 25 बन रहा है. तो अगर हम यहाँ पर 24 को पॉजिटिव ले लें, आइए प्लीज, और 25 को पॉजिटिव ले लें निगेटिव, तो +1 आ जाएगा, बीच वाले का कोफिशिएंट आ जाएगा. ठीक है, तो हमने इसको ऐसा तोड़ लिया, दो पार्ट में तोड़ लिया, 25 और 25, और चूंकि प्लस चाहिए था तो बड़े वाले को प्लस लिया, और यहाँ पर इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 24 और 25 का क्या, 600. तो 2x स्क्वायर minus 24x plus 25x minus 300 is equals to 0. So 2x कॉमन ले लीजिए, x minus 12 आ जाएगा, 25 कॉमन ले लीजिए, so x minus 12 आ जाएगा, it is equals to 0. So x minus 12 और 2x plus 25 is equals to 0. So x minus 12 या तो 0 है या 2x plus 25 ये 0 है. So x is equals to 12 और 2x is equals to minus 25. So x is equals to minus 25 by 2. तो ये चीज हो गई, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव. So x is equals to 25. As dimensions can not be negative, so x is equals to 12. क्या हो गया, 12. So which is breadth, तो breadth हो गई
12 meter, and length it is 2x plus 1, that is 2 into 12 plus 1, that is 25 meter. So the dimensions of prayer halls are 12 meter by 25 meter. Dimensions of prayer hall is 12 by 25. ठीक है, 12 मीटर by 25. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन, आइए सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1. सो एग्जांपल 1 कौन सा है, इसको वो सॉल्व करने को कह रहा है. दैट वी हैव सॉल्व, जॉन एंड जीवंती वाला है, उसको हमने सॉल्व कर लिया है. एग्जांपल 1 थर्ड देखो, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. एक्सरसाइज 8.2. एक्सरसाइज 8.2 The fourth है ना. one. सो 4.2 exercise. ओके 4.2. नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. Let one number is x. मनीषा का एक नंबर x है और टू नंबर्स का सम 27 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 27 बोलो. 27 प्लस 27 माइनस करना पड़ेगा ना. मान लो दो नंबर का सम तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पास 10 रुपए हैं, भाई के पास 6 रुपए हैं, तो तुम्हारे पास कितने? तो 10 - 6 नहीं करोगे, तो दैट इज अदर नंबर. तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर इज 27 - x. ये हो गया. दो लोग आइए प्लीज. सो दिस इज 27 - x and their product according to question, their product. Good evening, sir. आइए गुड इवनिंग. सो देयर प्रोडक्ट इज 182. सो 27x - x square is equals to 182. माइनस एक्स स्क्वायर पहले रखो प्लस 27x और माइनस 182, सब चीजें एक तरफ ले लो. इसे पहले लिख लिया, इसको ऐसे ही लिख लिया विद साइन, इसको यहाँ ले लिया. लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? -1 से. तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182. सभी के साइन चेंज हो गए, चेक कर लो -1 से मल्टीप्लाई करने से. ओके, सो द साइन इज चेंज. वहाँ से दिक्कत हो तो नहीं इधर. सर, वो बस आप ओके ठीक है. अब देखो कि 14 और 13 हो. हाँ? 14 और 13. 14 और 13 होंगे. Yes, sir. ओके तो कर लेते हैं. तो x स्क्वायर -14. -14x माइनस 13x और प्लस 182 दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो x - 14 और x - 14 इज इक्वल्स टू 0. x - 13 x - 14 इज इक्वल्स टू 0. या तो x - 13 0 होगा या x - 14 0 होगा. तो x 13 हो गया या x 14 हो गया. अब जरा देखो, इफ x इज 13 तो दूसरा नंबर क्या है? 14. उसको ठीक करो जिसका फोन आ रहा है. इफ x इज इक्वल्स टू 13, 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 14, तो दो नंबर 13 एंड 14 हो गए. Yes, sir. और if x is equals to 14, तो 27 minus 14 is equals to 13. So numbers are, इससे कंक्लूड होता है numbers are 13 and 14. दोनों केस में वही आंसर आ रहा है. कोई ये तो नहीं है कि A नंबर क्या होना है, B नंबर क्या होना है. So numbers are 13 and 14.
Okay. Next is question number 4. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. सो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and x plus 1. So the sum of whose square? According to question, sum of their squares. उनके squares का sum करना है. Sum of their squares is 365. Quadratic equation पहले बना लें. Now we should form quadratic equation. So okay, so x square plus 2x plus 1, it is equals to 365. So 2x square plus 2x plus 1 minus 365 is equals to 0. So 2x square plus 2x minus 364 is equals to 0. Dividing by 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए. x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. ये थर्ड क्वेश्चन ही है एक तरीके से. हैं, वही चीज हो गई. हाँ सर. अब इसमें भी वही चीज बन रही है. तो थोड़ा बहुत अगर वो हो तो ठीक है. तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 को स्प्लिट करोगे 13 और 14 आएगा. Yes, sir. तो 1 लाने के लिए मैंने बड़े को 1 प्लस कर दिया, छोटे को माइनस कर दिया. दिस इज इक्वल्स टू 0. x प्लस 14 और x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0. 0 कर दिया. सो x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0. सो आइदर x माइनस 13 0 है और x प्लस 14 0 है. तो x 13 हो गया और x हो गया माइनस 14. बट द नंबर इज पॉजिटिव, सो रिजेक्टेड एज इंटीजर इज पॉजिटिव. तो ये सेलेक्टेड हो गया. तो एक नंबर अगर 13 है तो वहां से देखो तो अदर नंबर क्या होगा. इफ one integer is 13, then other is 13 plus 1, that is 14. So successive integers are 13 and 14. ऐसा दिया गया है. The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. So it is given. Fifth question में दिया है the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. Base बड़ा है और altitude less है. So अगर base x ले लिया जाए so ये x minus 7 हो जाएगा. So let base of right triangle is x meter, then altitude is equals to x minus 7 meter, क्योंकि 7 मीटर लेस है. और ये भी कहा गया है हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, x minus 7 square plus x square, it is 13 square.
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2ab हो गया कि नहीं। अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को जोड़ लो तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 और 169, तो बोलो कितना आएगा। सर 120 माइनस 120 डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 के ऐसे दो टुकड़े करो जिससे 7 आ जाए। 12 ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, सो x माइनस 12 और x माइनस 12, सो x प्लस 5 और x माइनस 12 इट इज इक्वल टू 0। सो या तो x प्लस 5 0 हो जाए या x माइनस 12 0 हो जाए। तो x या तो माइनस 5 हो जाए या x 12 हो जाए, बट डायमेंशन कैन नॉट बी निगेटिव। तो ये माइनस में तो नहीं हो सकती ना कोई लाइन, बट डायमेंशन कैन नॉट बी negative, so x is equals to 12 meter, so length base समझ लीजिए base it is equals to 12 meter, altitude it is equals to 12 minus 7 that is 5 meter। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी हो गया, 12 मीटर 5 मीटर 13 ऐसा ही हो गया। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन एक एग्जांपल की तरह ही है। The cottage industry produces a certain number of pottery articles, so let it produces X number of pottery articles. Let X articles are produced per day. So per day अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, now अब कह रहा है कि cost of production of each article is 3 more than twice the number of article। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 मोर देन ट्वाइस है, तो क्या होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर 2x प्लस 3 2x प्लस 3 ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इट इज दुगने से 3 ज्यादा, इतने रुपीज हुई एक आर्टिकल की, और इतने आर्टिकल बन रहे हैं x आर्टिकल, एक आर्टिकल की ये कॉस्ट हुई। तो टोटल उस दिन 90 रुपए खर्च हो गया। सो टोटल कॉस्ट क्या हुई, इट इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो x है, और जैसा कि प्रांजल ने बताया कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x प्लस 3 है, और ऐसा करने पे 90 रुपीज लग गया है उस दिन। तो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, ये भी इधर ले लो। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 90 करो 180, माइनस 180 के ऐसे टुकड़े करो जिससे कि 3 आ जाए। तो 12 और 15 से आ सकता है, 12 और 15 का मल्टीप्लाई क्या होता है 180 होता है। तो हम निगेटिव प्लस चाहिए हमको, तो हम 15 में प्लस लगाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया जाए तो 2x प्लस 15, और यहाँ पर अगर हम 6 कॉमन ले लें तो 2x और माइनस भी कॉमन ले लिया तो प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0। तो या तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इनमें से एक को 0 होना चाहिए। आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जानते हो क्या आ जाएगा माइनस 15/2, क्योंकि पहले ये इधर चला जाएगा फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा क्या है x कितना हो जाएगा 6,
ये रिजेक्टेड, ये सेलेक्टेड, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स निगेटिव तो हो नहीं सकते। रिजेक्टेड और ये सेलेक्टेड। सो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस और कॉस्ट भी पूछी है, दोनों चीज पूछी है। Now, total number of articles is equals to 6 and cost of one article का कॉस्ट क्या होगा? दुगने से 3 ज्यादा, 12 plus 3 it is equals to rupees 15 rupees. Now completing the square method. For finding roots, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पाने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। डिलीट हो गया है तो ज्यादातर चीजें बता देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कभी आगे काम आएगा। अब देखो, जैसे हमें ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ऐसा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हमको इसको करना है, या तो मैं 5 into 1 कर दूं तो 5 प्लस का ले लूं और -1 कर दूं तो भी 4 आ जाएगा। इसको हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फैक्टराइजेशन से नहीं होते हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। मान लो मैं 3 कर दूंगा तब कर पाओगे क्या? कुछ ऐसा 5 का फैक्टर बना पाओगे? 3 आना कहीं बना ही नहीं सकते हो, नहीं हो सकता ना। तो ऐसी स्थिति में हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। कैसे कि एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, तो ये x तो a हो गया, b अपने मन से ऐसा सोचो कि ये चीज आ जाए। हमको 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन ये जो 2 है वो फालतू है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x आ जाएगा। इस तरीके से हमने 2ab b का चुनाव कर लिया। जो b है अब उसका स्क्वायर करो। अब ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है क्योंकि ये तो 3x ही था, ये चीज का 3x नहीं लग रही। ये है, ये आपने क्यों अलग से जोड़ दिया? आप यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू ऐड एनीथिंग, लेकिन अगर आपने जोड़ा है तो उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। यू कंपेंसेट योर मिस्टेक, जो गलती की उसे सही कर लो, तो फायदा क्या है? फायदा हो जाएगा। और ये -5 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का एक आइडेंटिटी बन जाएगा, है कि नहीं? तो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से क्या बनेगा? क्या x प्लस 3/2 बनेगा? और बाद में क्या क्या बचा? जो बाद में बचा उसको उधर ले जाओ। क्या उधर 9/4 चला गया प्लस में? उधर ले जा सकते, और 5 को भी उधर ले जाओ तो 5 भी उधर ले चले गए। इन दोनों का एलसीएम लो तो ये 9 हुआ, और 5/1 में क्या होता है बताओ? 4 5 जा 20 आ गया। इसको लिखिए x प्लस 3/2 स्क्वायर, तो ये 29/4 है। लेकिन जब इधर स्क्वायर है तो मैं इधर क्या कर सकता हूँ? रूट लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 3/2। अब इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस रहने दो, रूट 29 भी रहने दो, लेकिन नीचे का जो 4 है वो रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बन के। और ये जो 3/2 है इसको भी उधर ले जाओ,
सो दैट इज -3/2 और यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब x बच जाएगा तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो x को एक में प्लस लो और एक में माइनस लो। ऐसा भी लिख सकते हो ±√29 -3/2 क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है ना। अब इसे ये लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज या तो x +√29 -3/2 है या -√29, ठीक है, और -3/2। तो ये आर टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके टू रूट्स हो गए, आर टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज के रूट्स निकाल सकते हैं। नाउ एक दो सवाल और करेंगे जिससे कि हम इसे समझ लें, फिर फार्मूले पे आ जाएंगे। बीच में आपको बी पता कर लेना है, ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि बीच वाला आ जाए, क्योंकि हम ऊपर की इक्वेशन को बदल नहीं सकते हैं, उसकी अथॉरिटी हमें नहीं है। अगर आप कुछ ऐड भी कर रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जैसे कि आप ऊपर की इक्वेशन के जैसे ही रहोगे। देखो एक नया इक्वेशन दिया है, 3x² - 5x + 2। तो ये देखिए, ये तो क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखें, हमने इसमें क्या एक स्क्वायर कंप्लीट कर लिया क्या, तो इसी वजह से अब बाकी चीजें फालतू निकाल दी, तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बात समझ? हाँ बोलिए। हमेशा हाँ b/2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस, जैसे ये देखो ये दिया ax प्लस ax² प्लस bx और प्लस c = 0। समझ आ गई? ठीक है। अब हमारे पास इस a से डिवाइड कर दो, पूरे में a से डिवाइड करो तो क्या होगा, b/ax हो गया और c/a। बोलो, a से डिवाइड कर दिया? हाँ सर। अब देखिए, हमने पहले का तो स्क्वायर हो गया, लिखो 2, और पहला यहां क्या लिखें कि यही चीज आ जाए, कुछ ऐसा लिख दीजिए सर b/2 b/2 लिखें, और a नहीं लाओगे क्या, b/a जो हाँ, चाहिए 2a। हाँ। 2 को कैंसिल करना है, b/a लाना है, हाँ सर, b/a। और साथ में जब यही b है तो अब यहाँ क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दो। अब ये देखो, ये कर लिया, लेकिन आप ऐसे किसी चीज से को ऐड नहीं कर सकते किसी चीज में। तो -b/2a स्क्वायर प्लस c/a = 0। लेकिन इससे क्या बना, a² + b² + 2ab से, तो क्या x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन गया। बाकी चीज उधर ले जाओ। अच्छा, उधर ले जाओगे तो क्या क्या बनेगा, क्या b²/4a बन गया और -c/a। चेक करो, ये जब उधर गया तो प्लस बना और ये बना माइनस। ओके, नाउ इनका एलसीएम ले लो, 4a लिया, a से 4a में डिवाइड करो, 4 बचेगा, 4 से c को मल्टीप्लाई करो तो 4, नाउ इट इज इक्वल्स टू, अच्छा 4a² लिखो, ये गलती भी की है, b²/4a, तो यहाँ भी 4a² हो जाएगा, 4a² गया तो b² बचा, और a से इसमें काटो तो कितना बचा, 4a को जरा c में मल्टीप्लाई करो। सर अगर 4a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन ले जाता है जो फैक्टर होता है, तो
दोनों अच्छा, अच्छा। 4a स्क्वायर दोनों से डिविजिबल है, तो ये एक तरीके से लोवेस्ट मल्टीपल है, ये इसका भी मल्टीपल है ना, तो ये दोनों को कवर कर रहा है। एलसीएम का मतलब है मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो अब जरा देखो, x प्लस बी बाई 2a, रूट लगा दो प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो उधर अब स्क्वायर रूट लगा दो, प्लस माइनस लगा दो, सही है कि नहीं? तो तभी आप निकाल सकते हो। लेकिन जो नीचे की चीज है 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? सर 2 है। 2a आ जाएगा। हाँ सर। तो इस तरीके से x प्लस बी बाई 2a इट इज प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो चीज है इसको उधर ले जाओ, लेकिन माइनस में ले जाओ, और साथ में प्लस माइनस रूट अपॉन 2a। दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, यस। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो चीज आई है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाती है, इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसी से अब सवाल करेंगे, ये है आपके कोर्स में। सर डेरिवेशन है इसकी। डेरिवेशन है, डेरिवेशन इसका है, लेकिन वो काम का नहीं है, फार्मूला आपके काम का है। उसी तरीके से किया जैसे वो किया था वैसे ही कर दिया। हाँ सर। अब देखिए कि नाउ एक और क्वेश्चन दिया है कि एग्जाम्पल 7। सो एग्जाम्पल 7 में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नहीं करता है, करना हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, तो हम उसी से कर लेंगे। आंसर मिला लेंगे, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 इज 0। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, मनीषा b कितना है? -5। सही है, -5 और c इज इक्वल टू 3। अब मैं इसमें डाल देता हूँ, आप मुझे बिना देखे बताओ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। चलो बोलो आप। सर माइनस बी प्लस माइनस इधर नहीं देखो, इधर। सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 इसको 4 संपत आप बताओ इधर देखिए। माइनस प्लस बी अंडर रूट 4 ऐसा नहीं। कुशाल भी बोलो। सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4bc अपॉन 2a। नहीं, सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सही है। आप भी बताओ। सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ठीक, 2a। तो अब ये चीज हम इसमें डाल देंगे, तो x कितना हो जाएगा? माइनस बी लिखो, माइनस ऑफ -5, माइनस बी है ना, तो जो भी है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर करना, और माइनस 4ac और 2 into a, तो ये 5 हो गया। रूट के अंदर क्या आ गया? 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और डिवाइडेड बाई 4, तो ये 5 प्लस माइनस रूट 1 बाई 4, तो क्या आ गया? 5 प्लस माइनस 1 बाई 4। सो x इज इक्वल्स टू या तो 5 प्लस 1 बाई 4 होगा या 5 माइनस 1 बाई 4, तो x कितना हो जाएगा? क्या 6 बाई 4 या 4 बाई 4, तो x कितना हो जाएगा? क्या 3 बाई 2 और 1। बोलो बात समझ में आ गई? मतलब इसको हम ऐसे कर लिया, सर वो रूट कहाँ गया? ये 5 प्लस से नीचे ये इसी और को नीचे। सब्ट्रैक्ट कर लिया, सर, नहीं। रूट 1 तो 1, 5 वो रूट कहाँ गया 1 के ऊपर से? तो 1 रूट 1 को 1 into 1 लिख दो, जो चीज जोड़े में होती बाहर निकाल दो। अच्छा ठीक है। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है एग्जाम्पल 8 को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो, बुक में तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, आप अपनी कॉपी में क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो।
लिखना है, माइनस बी लिखना है, बी तो -6 है, पहले फार्मूला लिख दो तो गलत नहीं होगा ना। दो साइन एक साथ नहीं आते, ब्रैकेट लगाओ, इसमें जरूरत नहीं, जब दो आए वहाँ लगाओ। 76 का क्या किया, कुछ किया क्या? सर 2 रूट 19 हो सकता है। वो बाहर निकालिए ना, हाँ सर। फिर अब 2 कॉमन लेके हटाओ। सेवेंटी सिक्स को 19 इंटू 2 में ब्रेक करो, फिर 2 इंटू 2 के जोड़े से 2 बाहर निकालो, फिर वो ऊपर नीचे कट कर दो। 36 ये आ गया, 8 16 4ab, ये तो 5 था ना, ये कितना था? 5 को 2 क्यों लिखा? So 2 into 2 to 19. सर वो AC है और माइनस इसका स्क्वायर नहीं किया, फार्मूला लिखा तो अपनी कुछ गड़बड़ हो जाती है। 36 प्लस ये 40 ना, ये सही है। अब 2 कॉमन ले लो। Now it is 6 plus minus root 36 और plus 40 by 10, so 6 plus minus root 76 by 10, यहाँ तक सभी निकल लिया है। 6 plus minus root 19 into 2 by 10, तो 6 plus minus 2 बाहर आ गया, 2 रूट 19 by 10, 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 3 plus minus रूट 19 by 10, 2 से एक करके 5 आ जाएगा, तो इसलिए 3 प्लस माइनस रूट 19 by 5, so this implies x is equals to 3 plus रूट 19 by 5, अलग अलग लिख लो, और x is equals to 3 minus रूट 19 by 5 ना। अब एग्जाम्पल 9 को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। एक बार फार्मूला लिखना है हमेशा, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x is equals to minus b plus minus root on 2। पीछे का ऐसी चाहिए क्या? नो सर। तो अब इसमें ये वैल्यू डालो,
तो निगेटिव क्यों नहीं आया आपका? 9 माइनस 3 करते हो फिर भी माइनस नहीं आता, निगेटिव आ गया तो इसका मतलब है सो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव इज नॉट ए रियल नंबर, सो इट्स रूट्स आर नॉट रियल। यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे, दैट इज इक्वल्स टू बी माइनस 6 प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 a, so minus 3 plus minus root 9 minus 4 4 ja 16 5 ja 80 divided by 8, so this is minus 3 plus minus root minus 71 by 8, as minus 71 is not a real number, so roots of above equation are not real. Not real भी लिख सकते हो या does not exist भी, जैसे रूट कहे। सर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो रियल रूट नहीं है मतलब? बता रहा हूँ, रूट्स ऑफ above equation is not real। जैसे ये देखो, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या 4 इज इक्वल टू 0। अब आपसे कोई कह दे भाई हमें एक्स की वैल्यू ऐसी बता दो जिससे कि ये सेटिस्फाई हो जाए, एक्स की जगह मैं -2 रखूँगी +2, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या -2 रखने से सही हो जाएगा? कट जाएंगे। तो अब इस स्थिति में मैं एक्स में क्या रखूं? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 लिखा, पहले उधर ले गए, और फिर एक्स क्या लिखा, प्लस माइनस रूट -4, तो ये चीज़ आ गई, क्योंकि एक्स यही आई, तो आप ना माइनस रख सकते हो ना प्लस रख सकते हो, कुछ रख ही नहीं सकते हो। तो ये ऐसी स्थिति है जबकि आपके यहाँ सब प्लस प्लस होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक्स की वैल्यू रखने पर ज़्यादातर आपको मिलता नहीं है कुछ, ये ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स हैं वो रियल नहीं हैं, वो इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। वो नंबर्स आपको 11th में पढ़ाए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन अभी इसको पेंडिंग रखा गया है अगली क्लास के लिए कि निगेटिव को कैसे सॉल्व करें। ये चीज़ यहाँ छोड़ दी गई, बस बोल दिया रियल रूट्स नहीं है। तो नंबर्स केवल रियल नहीं होते हैं, नंबर्स इमेजिनरी भी होते हैं। तो नंबर सिस्टम में जब हम जाएंगे तो अभी और फ्लो चार्ट ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, फिर हम देख लेंगे। तो अभी तो आप यही कह दो, ये समझ में आ गया ना कि ये हो नहीं सकता सॉल्व, तो इस वजह से ये जब सॉल्व नहीं हो सकता निगेटिव का रूट है ना, तो नो रियल रूट्स। आगे देखेंगे। अब एक्सरसाइज में आ जाइए कि आपको दिया गया एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 पे दिया गया, कह रहा है कि मान लीजिए जैसे हमने बता दिया कि प्लॉट x मीटर है और सब कुछ करने के बाद x मीटर का प्लॉट है। अब मैं आपको इक्वेशन ही दे देता हूँ, 2x² और -x और -520, ये एक इक्वेशन बनी जिसमें x की ये प्लॉट है और ये 2x + 1 है और इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। जैसे 300 मीटर स्क्वायर था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 में, वैसे यहाँ इतना दिया हुआ है। तो अब कौन इसका फैक्टराइजेशन करे? कई बार हम फैक्टराइजेशन में भी दिक्कत होती है, हो भी नहीं पाएगा, कई बार तो हो भी नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -528 है। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे सॉल्व करो। x is equals to -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a minus 528 upon 2 into 2 1 plus
सर थोड़ा सा ये चीज है ना। 4 2 2 4 और +1 कितना हो जाएगा? 4 2 2 5 लेकिन उसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए होगा। so 65 ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल भी लेते हैं। 4 2 2 5 पेयरिंग करो पीछे से। 6 6 या 36, इसको इसके नीचे लिख लो, दोनों को ऐड करो, 12 आया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो तो 6 आ गया, 625। यहाँ क्या लिखो वही यहाँ लिखो सर 5 तो 125 5 जा 625 तो 65 आ गया। तो इट इज 1 ± 65/4। तो x की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी? या तो x हो जाएगा 1 + 65/4 और 1 - 65/4। 1 + 65/4 से तो 66/4 आ गया, लेकिन यहाँ से क्या आया? -64/4। x एक डायमेंशन है, वो निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए रिजेक्टेड है। हम इसे आगे सॉल्व ना करेंगे तो भी चलेगा। इसको करो 16 33/2 33/2 आ गया। कहीं कुछ गलत किया हो सर माइनस 16.4 चेक करते हैं। सर वो -1 हैं? सर सर, वो प्लस प्लस का माइनस के होगा, आगे आपने- -1 आया। सर b = 1 होगा तो सर b = 1 और आपने माइनस B1 है, यस सर c भी B1 है। ये प्लस लगा है, ये प्लस लगाओ, ये प्लस तो ये प्लस तो ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस तो ये कितना हो गया? क्या 64? और ये निगेटिव में कितना हो गया? 66। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा? 4 1 या 4 और 4 6 या 24। तो ये सेलेक्टेड हो गया। ये नाउ next is example 11. Find two consecutive odd positive integer, sum of whose square is 290. तो सम ऑफ whose स्क्वायर, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे पहले हमने किया था, लेकिन ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? सर 2 का तो 2 का डिफरेंस रखना। एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर यदि x है, then the other one will be x + 2. So let consecutive odd positive integers are x and x + 2, जैसे 3 और 5, और भी हो और पॉजिटिव भी हो, और उनका स्क्वायर का सम जो कि 290 है। इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x² + 4x + 4, तो 2x² + 4x + 4 - 290, सबको एक तरफ ले लो। सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290, ऐसा लिखा है कि नहीं? वो समझ में आ गई बात? संपत कैसे है? यस सर अब देखो 2x² + 4x 286, 2 से डिवाइड कर दो, वन 43 को तोड़ा जा सकता है क्या? न तोड़ा जा सके, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप हमेशा कर सकते हो। सर 13 और 11 से 13 और 11 से हो जाएगा। तो x² + 13x - 11x - 143, सो x + 13 और x + 13 = 0।
तो या तो x माइनस 11 जीरो हो जाए या x प्लस 13 जीरो हो जाए, तो या तो x 11 हो जाए और या x माइनस 13। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो इट इज रिजेक्टेड और ये सेलेक्टेड। तो क्या क्या हो जाएंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स? बोलो। यस सर 121 and plus 169. 11 x 11 आया और दूसरा 13, ठीक। सो और पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर थोड़ी ना पूछा जा रहा है। एक तो 11 हो गया x और दूसरा क्या हो गया? 13 हो गया। नो। अब देखिए एग्जाम्पल 13, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपको पढ़ना है। So now एग्जाम्पल 13 का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो हम आपसे करवाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। मैं क्वेश्चन लिखूंगा। X square plus 4x plus 5 is equals to 0 and third part इनके रूट्स निकालने हैं। तो 2x square minus 2 root 2x plus 1 is equals to, इन दोनों को करो, रूट बंद करो। थर्ड वाला देख लो। तो दिस इज a is equals to 2, b is equals to minus 2 root 2, c is equals to 1. So x is equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। तो इसी में वैल्यू डाली जाए। सो माइनस 2 रूट 2, जो b की वैल्यू जैसी है वैसी रख दें, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 2 या 4 और रूट 2 तो 4 इंटू 2 और निगेटिव से प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इट इज 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। सो 2 रूट 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 4। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, 2 रूट 2 बाई 4। सो ये 2 कट गया, सो रूट 2 बाई 2 यानी 1 बाई रूट 2 आ गया। तो एक में 1 बाई रूट 2 प्लस 0 आया और एक में 1 बाई रूट 2 माइनस 0। तो 1 बाई रूट 2 एंड 1 बाई रूट 2 आर इट्स 2 रूट्स, क्योंकि प्लस 0 और माइनस 0 तो रहेगा ना। अब देखो एग्जाम्पल 14, example 14 says
that x plus 1 by x is equals to x plus 1 by x is equals to 3। x जीरो नहीं हो सकता, x जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो लिखा x जीरो नहीं हो सकता। इसको आप एलसीएम लो, तो 1 से x में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा x, और x से x में मल्टीप्लाई करो, x से x में डिवाइड करो तो 1 आया, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करो तो वहाँ 3, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये चीज वहाँ चली गई 3x, इसको इधर ले आओ। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फार्मूले से सॉल्व करो। a 1 है, b कितना है -3, c 1 है, सो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, always refer that it is a quadratic formula, so minus of -3 plus minus root -3 square minus 4ac, so 1 into 1 upon 2a, so 2 into 1, so it is 3 plus minus root 9 minus 4 by 2, so this is 3 plus minus root 5 by 2, ये आ गया। ठीक है, तो अब आपके दो कौन कौन से बन रहे हैं, 3 plus root 5 by 2 और 3 minus root 5 by 2 are desired roots, ये इसके desired roots हो गए। Now we will see its second part। One by x okay, 1 by x minus 1 by x minus 2। सेकेंड पार्ट कहता है 1 by x minus 1 by x minus 2, that is equals to 3। तो x into x minus 2 इसका एलसीएम हो गया, x into x minus, x से डिवाइड किया तो क्या बचा, x minus 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा, क्या x से x चला गया, ऊपर -2 बचा, और ये दोनों चीजें वहां चली गई, 3 into x और x minus 2। फिर से बताएं कि समझ में आगे करता है। अच्छा, इट इज -2 इज इक्वल्स टू 3x का x में करो, 3x स्क्वायर 3x का इसमें करो, -6 इसको भी वहां ले जाओ, अगर इज इक्वल टू हो तो यहाँ इज इक्वल टू नहीं लग सकता, यहाँ इंप्लाइज लगता है। तो अब 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो यहाँ 0 बचा। अब यहाँ से a 3 हो गया, b -6 हो गया और c 2 हो गया। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कई बार ये टीचर का डिस्क्रीजर हो जाता है अगर हम इसके आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लिखते हैं तो लिखना होगा, हाँ इसमें लिखना पड़ता है। तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, -6 स्क्वायर और -4ac, a कितना है 3c2 है, divided by 2 into 3, so this is equals to 6 plus minus root 36 minus 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 by 6, 6 प्लस माइनस, अगर स्क्वायर रूट भी लगाए ना तो पूरे को कवर करना है, ये नहीं कि आप आधा छोड़ नहीं सकते, ऊपर पूरा कवर होना चाहिए। So this is 12 by 6। 12 को ऐसा तोड़िए कि
3 into 2 into 2 सर 2 रूट 3 होगा by 6. So 6 plus minus 2 root 3 by 6. अगर 2 सब में से कॉमन आ जाए तो 3 plus minus root 3 by 6 ये इससे कट जाएगा. So this is 3 plus minus root 3 by 3. So या तो x हो जाएगा 3 plus root 3 by 3 और दूसरा क्या हो जाएगा जैसा बुक कहेंगे वैसा बना देंगे और 3 minus root 3 by 3 यही आंसर है. ठीक है ना. अब देखो आपको दिया गया है एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें आपको एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कराऊंगा. अब बाकी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाऊंगा तो मुझे पता चल जाए कि आता है आपको तो एक सिखाता. तो आप फर्स्ट पार्ट इसका करो वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो. दैट इज 2x स्क्वायर minus 7x plus 3 is equal to 0. टू से मल्टीप्लाई कर दिया. अब करोगे तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, पहले नहीं लिख सकते. तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x. अब बताइए यस मैं यहाँ क्या लिखूँ. ऐसी चीज बताना कि 14 आ जाए. सर 4/14. ऐसा नहीं किया करो. जो चीज है ना 2 इंटू 2x है तो लिखो 4x इंटू अपने मन से b लिख दो. इट इज इक्वल्स टू 14x. ऐसा लिख दिया करो तो b अपने आप निकल आएगा कि तुम्हें क्या रखना है. अपने आप नहीं आ गया 7/2 जो यहाँ है और इसको b ले रहे हो ना. सो दिस इंटू b इज 14x. वही तो लाना होता है. b अपने आप निकल आएगा. अगर मान लो मन में ये परसीव नहीं कर पा रहे तो ऐसे तो 2 2 फालतू कर जाएगा. 7 जो 14 आ जाएगा वैसे भी समझ में आ रहा है. अब ये b जो है वो 7/2 का स्क्वायर हो गया और माइनस 7/2 का स्क्वायर. अच्छा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसको देखते हुए ये बताओ मैं यहाँ क्या लिखूं. सर 2x plus 7/2 होल स्क्वायर. ये अच्छी बात बता दिया. मनीषा बता देंगी. ठीक है आप बता सकते. 2x minus 7. हाँ क्योंकि आइडेंटिटी 9th में पढ़ी है ना. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. माइनस 2xy में भी प्लस लगाते हैं. माइनस लगाए कि नहीं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो माइनस 2ab में क्या लगाते हो. a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं लगाते. तो क्या लगाओगे 2x माइनस 7/2 का और जो बाकी चीजें उधर ले जाओ. तो बाकी क्या क्या जाएगा. क्या 49/4 और माइनस 6 चला जाएगा. तो उधर ले जाओ. ओके नाउ अब देखिए कि इससे क्या हुआ. 2x minus 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम ले लो. तो ये 49 माइनस 6 4 जा 24. एलसीएम तो हो ही जाएगा ना. 24 हो जाएगा. तो फिर ये कितना बचेगा. क्या 25/4 और इसका रूट ले लो और प्लस माइनस लगा दो और यहाँ लिख लीजिए 2x minus 7/2. ये चीज. अब देखिए 2x minus 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये निकल भी जाएगा. तो 5/2. तो 2x इज इक्वल टू 7/2 प्लस माइनस 5/2.
तो अब 2x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/2, ये 2 भी ले लो इधर, तो 7 प्लस माइनस 5/2, 2 जा 4, ये 2 नीचे आ गया। अब x की क्या क्या वैल्यू हुई, 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4, सो दैट इज 12/4 और 2/4, तो x की वैल्यू हो गई 3 और 1/4। बात समझ में आ गई? बोलो, आ गई है समझ में? लेकिन आप लोग इसको किए नहीं है ठीक से। सेकंड क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि अनीशा बोर्ड पे कर दें आके, हम लिखेंगे इस पर। सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई वाला लगा देना जो लगाती है, आप लोग भी देखिए। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। देख लो आप लोग कैसे किया गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही चीज़ किया, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a b ऐसा चुना किया जाए, b आने के बाद b का स्क्वायर और फिर उसका सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें। अब इससे प्लस बना कि नहीं यार, 2ab प्लस में था तभी प्लस लिखा है, और माइनस में होगा तो क्या लिखोगे, माइनस लिखना, बाकी का प्रोसेस वही है। ओके, नाउ ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन को आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो।
4 4 जा 16 रूट 3 कितना होगा? फोर रूट थ्री का स्क्वायर फोर रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री फोर फोर जा 16 रूट थ्री कितना होना चाहिए? अच्छा ये भी मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर फोर जा 16 16 थ्री जा हो गया? अगला करो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। कैंसिल हो गया तो माइनस रूट 3/2 है ना, तो बोथ द रूट्स आर माइनस रूट 3/2। इसका आंसर चेक करो अभी ये कितना आया 48 और ये प्लस कैसे आ गया? बीच में प्लस में लगा दिया सवाल यहाँ ही करो क्योंकि आंसर जीरो आ गया तो जीरो करोगे तो आ जाएगा 4 से इसको कट कर दो माइनस रूट 3/2 आंसर आ जाएगा। सही है। सो माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2 आर इट्स टू रूट्स। ठीक है सही है। अगला करो। सर फोर्थ पार्ट हाँ फोर्थ पार्ट हाँ फोर्थ पार्ट करो। फोर रूट 3 का नहीं लिखा आपने 16 3 जा 48 नहीं क्या? ये इसका करो ना 16 3 जा देखो 48 मल्टीप्लाई नहीं सर माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 4 रूट 3 4 रूट 3 दैट इज 4 4 जा 16 इंटू 3 तो ये 48 हो जाता है माइनस 48 डिवाइडेड बाई 8 तो ये कितना आ जाएगा माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 बाई 8 सो माइनस 4 रूट 3 बाई 8 4 से कट के 2 आ गया सो माइनस रूट 3 बाई 2 एंड माइनस रूट 3 बाई 2 आर इट्स टू रूट्स। ये हो जाएगा। अब इसी का फोर्थ पार्ट है, इसमें सब प्लस प्लस है तो देखना पड़ेगा, ज्यादातर हो सकता है कि इमेजिनरी रूट्स हो। चेक कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 है, b 1 है और c 4 है। सो x क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 4 4 जा 16 16 2 जा 32 अपॉन 4। सो माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 31 बाई 4। ठीक है, एज रूट माइनस 31 रूट ऑफ निगेटिव नंबर, ठीक है, इज नॉट रियल। एज रूट माइनस 31 इज नॉट रियल, सो रियल रूट्स of above quadratic equation does not exist. Quadratic equations does not exist. इसलिए इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट
नहीं करते हैं। अब देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है। एग्जाम्पल 15 कहता है कि एक मोटर बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, तो अब स्टिल वाटर में होने से नहीं होगा, हमें स्ट्रीम की स्पीड भी पता होनी चाहिए। सो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x, तो वो जुड़ जाएगी। अगर डाउन स्ट्रीम जाएगी ना मोटर तो स्पीड जुड़ जाती है, और अप स्ट्रीम जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 14, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। तो फिर कुशाग ये बताओ कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम की हाँ ठीक बताया आपने, आप बोलो। सर डाउन स्ट्रीम हाँ x इतना ठीक है, हाँ बोलो। सर वो सर 80 माइनस है ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, और क्या बोलो। हाँ बोलो। सर 18 प्लस x। हाँ कुशाग ने सबसे पहले ठीक बताया, दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि स्पीड जो स्ट्रीम की है वो x किलोमीटर पर आवर है, और बोट की खुद की स्पीड है स्टिल वाटर में वो 18 किलोमीटर पर आवर है। तो कुशाग ने दोनों को जोड़ दिया। माइनस का तो कोई मतलब नहीं, नीचे बहेगी तो तेज बहेगी उसकी स्पीड नहीं। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। नाउ अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी कुशाग? 18 माइनस x। सो हमेशा बोट की स्पीड से इससे माइनस करना है, इससे ना माइनस कर देना। स्पीड 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाती है? सो कुछ डिस्टेंस चल रही है, इसमें पता नहीं कि कितना है, तो हम ये देखेंगे कि 24 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है? जैसे अलग अलग चीज है, स्पीड क्या होती है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज v इज इक्वल्स टू d बाई टी। लेकिन हमें तो टाइम चाहिए, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब वो कह रहा है कि पहले बताओ कि डाउन स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगी कि अप स्ट्रीम में? उतनी चीज, सर डाउन स्ट्रीम यानी बहाव के साथ जाएगी तो बहुत समय लगेगी और ऊपर जल्दी से पहुंच जाएगी। अपस्ट्रीम सर नहीं वो मैं समझ नहीं पाया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी बहाव के साथ जा रही है, उसमें जल्दी पहुंचेगी उतनी डिस्टेंस की सर अप स्ट्रीम ना। सो टाइम अप स्ट्रीम, टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम। हमेशा डाउन स्ट्रीम में कोई चीज बहती है पानी के साथ तो जल्दी बह जाती है। वो कितने घंटे का अंतर है? तो करो जरा, 1 घंटे का, 1 घंटा ज्यादा ले रही है अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? टाइम का क्या फार्मूला है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ क्या लिख दूं बताओ? 24 अपॉन 18 अपस्ट्रीम माइनस x। सही है, 24 अपॉन, अच्छी बात बताई आपने, 18 माइनस x। और यहाँ क्या लिखते हैं? 24 अपॉन 18 प्लस x। 18 प्लस x। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जैसा कि एग्जाम्पल था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 18 माइनस x और 18 प्लस x। तो इससे इसमें डिवीजन होगा, ये बचेगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 और 18 प्लस x, यहाँ क्या आएगा कुशाल? 24 into 18 minus x। 24 into 18 minus x, that is equals to 1। तो ये चीज 1 हो गई। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करो, 24 into 18 कितना होता है?
23 432 प्लस 24x माइनस 432 और फिर प्लस है क्या 24x और डिवाइडेड बाई जो डिवाइडेड है डिवाइडेड मत करो उधर ले जाओ दूसरी तरफ 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का 3 to 4 होता है ना तो दैट इज 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये समझते हो a माइनस बी प्लस बी Yes. तो ये हम उधर ले गए 1 से तो कोई मतलब नहीं बने मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज कट गई तो बोलो ऊपर कितना बचा क्या 48x बचा और उधर क्या बचा 324 माइनस एक्स स्क्वायर अब सबको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 324 इज इक्वल टू 0 देखो इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आइडियली लगा हो किसी को पता तो नहीं तो वैसे ही करेंगे आता हो किसी को तो सही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो 324 तो 2 है 162 81 और 33 27 2939 और फिर 33 बन जाए तो बना लेना 3 9 9 3 27 2 2 4 4 कहीं 12 और 27 पता ही नहीं चलेगा 9 9 2 18 18 18 36 पता नहीं चल रहा ना वो 27 सर क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं 54 और 9 54 और 6 ये बन गया 3 3 9 3 27 54 और ये 6 आ जाए तो x स्क्वायर प्लस 54x सब में बनता भी नहीं है ना इसीलिए लोग स्विच ओवर कर जाते हैं अब ये देखो तो x प्लस 54 और माइनस 6 कॉमन लोगे तो x प्लस 54 तो एक तो x माइनस 6 आ गया और दूसरा क्या आ गया दैट इज इक्वल टू 0 तो अब इससे x की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी संपत बताओ सर x प्लस 6 हो जाएगा और माइनस 54 ठीक है और माइनस 54 तो ये रिजेक्ट कर दो स्पीड नेगेटिव न्यूज सेलेक्ट हो गया सो स्पीड ऑफ ये किसकी स्पीड है स्ट्रीम की x किसको माना था डाउन डाउन स्ट्रीम तो ये अलग अलग है उनको जोड़ने घटाने का है तुमने x किसे माना है स्ट्रीम की स्पीड ऑफ स्ट्रीम सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर इतनी बात समझ आ गई सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर एक क्वेश्चन और कराएंगे 7:15 तक क्लास रखेंगे ना अब हमारा एक एग्जांपल और बच रहा है उसको देखो 12 नंबर निकालो अब इस क्वेश्चन कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें बनाना है whose breadth is 3 meter less than length of its length breadth को कम रखनी है length से 3 अच्छा its area is 4 square meter more than the area of park that has already been made in the shape of isosceles triangle बोला गया है कि एक पार्क पहले से ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमें इसी से लग के एक पार्क बनाना है जिसमें ब्रेथ कम होगी और लेंथ ज्यादा होगी रेक्टेंगुलर पार्क बना दो अच्छा अब ये जो जो कह रहा है वो करते जाओ सो ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन लेंथ लेट लेंथ इज x अगर मान लो मैं लेंथ को x ले लूं तो ब्रेथ कितनी होगी बताओ 3 मीटर लेस सर x माइनस तो x
-3 मीटर। ये बात सही है? जैसा वो बोल रहा वैसे कर दे रहे हैं। ओके, whose base is the breadth, जिसका बेस ब्रेथ है वही हमने लिया दिया, एंड एल्टीट्यूड 12 है, और इसका एल्टीट्यूड कितना है? 12 ये 12 मीटर है, और इसका जो एरिया है वो कितना चाहता है? इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर। इसका जो भी एरिया होगा, क्या ये x-3 है? x-3 बेस इसका x-3 मीटर है, तो इसका एरिया 4 मीटर ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ, ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू x-3 इंटू 12, या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही देखो, हाफ इंटू x-3 इंटू 12, तो कितना आ गया ये? 6 और x-3। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? x, और ये x-3। क्या अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो ये आ जाए? कह रहा है इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। सर ट्रायंगल। हाँ देखो पढ़ो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 स्क्वायर मीटर मोर। तो ट्रायंगल के एरिया में अगर 4 जोड़ दोगी तो क्या रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा? नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उसका ज्यादा तो छोटे में, अपने छोटे भाई की उम्र में 2 जोड़ो तब तुम्हारी उम्र आएगी, है कि नहीं? तो ये कम है, ये ज्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये चीज आई है 6x-3, ये चीज कितनी आई है? x-3। तो 6x-18 प्लस 4 is x² minus 3x। अब 6x minus 14 x² minus 3x, जहां x² है सब चीजें वही ले आओ, माइनस 6x प्लस 14 सब चीजें इधर ले आओ, उधर बचा ही नहीं कुछ। तो ये क्या बन गया? x² minus 9x प्लस 14। क्या 14 को ऐसा तोड़ा जा सकता है कि 9x आ जाए? बताओ, 7 टू जब 14 होता है तो x minus 7 और x minus 7 that is equal to 0। तो इससे क्या आ जाएगा? एक x minus 2 आ जाएगा और x minus 7 is 0। तो या तो x2 हो जाएगा और x7। क्या दोनों ही आंसर ठीक है? तो इन्होंने क्यों कहा नहीं ठीक है? कुशाग्र ने सोचा सर ऐसा कैसे ठीक? उसमें से 3 माइनस करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। ये भी तो देखो, -3 करना है, 2 में से -3 करोगे -1 ब्रेथ रखोगे क्या किसी के? बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ऐसे आप कैसे करें? सो डिस्कार्डेड बिकॉज इट मेक्स ब्रेथ निगेटिव। ये रिजेक्टेड as it makes breadth negative। तो ये सेलेक्टेड हो गया। तो अब लेंथ हुई 7, तो ब्रेथ कितनी हुई? 4। लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 7 minus 3, इट इज 4। इसको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ये चैप्टर हो भी जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। Okay, thank you to all. Welcome beta. फ्री गोल्ड में
Yes.